हाय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कौन सी फील्ड आपको पसंद करनी चाहिए, कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, उसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए और आपको कुछ हेल्प मिलेगा उसमें से। तो व्हाट आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स? डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ आफ्टर ट्वेल्थ कॉमर्स? ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कौन सी फील्ड सिलेक्ट करनी चाहिए, इसके लिए आज का मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग में है तो आप बीकॉम सिलेक्ट कर सकते हैं, एमकॉम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट, दिस इज़ द इंटरेस्टिंग फील्ड, अगर मेरा इंटरेस्ट ये है, लॉ में इंटरेस्ट है मेरा और टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो मैं एलएलबी कर सकता हूँ। एलएलबी के बाद, बैचलर डिग्री के बाद एलएलएम कर सकता हूँ। एलएलएम के बाद मैं अच्छा वकील बन सकता हूँ या कोई जज भी बन सकता हूँ। अभी आगे मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, अगर ऐसी कोई फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, फाइनेंस में आपका इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में आपका इंटरेस्ट है और आपका पैशन है मार्केटिंग, तो यू कैन डू बीबीए। बीबीए के बाद एमबीए, इंटीग्रेटेड एमबीए 5 इयर्स का सिलेबस है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो उसमें से। अगर आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और कॉमर्स में हो और टेक्नोलॉजी में जाना है आपको, तो उसके लिए आपको बीसीए है। बीसीए के बाद एमसीए मास्टर डिग्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ बीएससी आईटी करके एमएससी आईटी कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे फील्ड है। बीएससी आईटी में सॉफ्टवेयर भी है, नेटवर्किंग भी है, तो आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है, आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है, तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। उसके बाद मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है ये सब फील्ड है, मुझे तो ट्रैवल अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग में जाना है, तो ट्रैवलिंग का आपको इंटरेस्ट है, टूरिज़्म का इंटरेस्ट है, तो आप ये कर सकते हैं। उसके लिए बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल का एक सिलेबस है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें एमबीए भी कर सकते हैं, आगे जाना है तो, आगे पढ़ना है तो वो सब कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, अगर आपका इंटरेस्ट होटल में है, तो मुझे बड़ी होटल बनानी है, मैं होटल का ऑनर हूँ, ऐसा आपका इंटरेस्ट है, तो आप बैचलर होटल मैनेजमेंट करके पूरा होटल मैनेजमेंट कैसे होता है वो समझ लीजिए। उसके बाद आप सीधा मास्टर उसमें एमबीए भी कर सकते हैं। अगर आपका फैशन में इंटरेस्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो ऐसा कोई भी इंटरेस्ट है तो उसके लिए बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड अनदर वन बैचलर ऑफ एनिमेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, तो आप एनिमेशन में भी जा सकते हैं। तो ये सब फील्ड है ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद बैचलर डिग्री, बैचलर, एमकॉम, एलएलबी, एमकॉम, एलएलएम, एमबीए, दीज आर द मास्टर डिग्री। अगर आपको ये कोई भी कोर्स करना है तो आप माइंड में पूरा बिठा लीजिए कि 5 साल लगेंगे आपको पूरा। अभी आपको लगता है कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, प्रोफेशनल डिग्री लेनी है मुझे, तो क्योंकि मोस्टली हम क्या सोचते हैं कि भाई क्या करना है ट्वेल्थ के बाद, सर मुझे सीए करना है, मुझे सीएस करना है, तो प्रोफेशनल डिग्री करना है। तो पहले क्या था, तो पहले आफ्टर बैचलर ऑल द डिग्रीज आर अवेलेबल। सीए करना है तो भी आप बैचलर डिग्री के बाद, मतलब बीकॉम के बाद कर सकते थे। सीएस करना है तो भी कर सकते हैं आप। सीए में आईसीडब्ल्यू भी कर सकते हैं। सीएफपी, चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर करके एक डिग्री आती है, वो भी बहुत अच्छी है। और चार्टर्ड CFA, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, वो भी आप कर सकते हैं। दीज आर द related to finance courses are there, banking, investment, तो सब है। आपको 12th के बाद करना है तो भी वही सिलेबस आप 12th के बाद भी अवेलेबल है, मगर उसमें इंटीग्रेटेड 12th हम बोल सकते हैं, मतलब आपको एक फाउंडेशन कोर्स करना होता है 12th का, उसके बाद आप कोर्स कर सकते हैं। तो बैचलर डिग्री में आपको 3 साल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हैं। पहले ऐसा था, अभी तो 12th के बाद है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑल द डिग्रीज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड्स।
MBA भी कर सकते हैं 12th के बाद। पहले तो बैचलर डिग्री के बाद ही MBA कर सकते थे, उसके बाद एक डिप्लोमा कोर्सेस है, डिप्लोमा इन टैक्सेशन प्रैक्टिशनर। अगर आपको टैक्सेशन प्रैक्टिशनर करना ज़्यादा नहीं पढ़ना है तो बैचलर डिग्री के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन लेबर प्रैक्टिशनर, तो आप लेबर प्रैक्टिस का भी सिलेबस कर सकते हैं। अगर आपको MBA करना है तो भी MBA 12th के बाद भी होता है और बैचलर डिग्री के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट बैचलर डिग्री के बाद डायरेक्टली MBA कर सकते हैं, पहले BBA करते फिर बाद में MBA डायरेक्टली कर सकते हैं। मगर अभी बहुत सारी कॉलेजेस में अभी MBA इंटीग्रेटेड है, मतलब आपको एक बार एडमिशन लेना है 12th के बाद, 5 साल के बाद आप MBA हो सकते हैं। उसमें बहुत सारी फील्ड है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग है, HR है, एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो द ग्रेटेस्ट फील्ड नाउ, जर्नलिज्म, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे फील्ड है जिसमें आप MBA कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है वो आपको देखना होगा। तो ये सारे सिलेबस मैंने आपको बताए, उसमें आपको समझना है कि 5 इयर्स मिनिमम और टोटल 7 इयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा समझ लो कि 12th के बाद मुझे 5 to 7 इयर्स का इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपने 5 to 7 इयर्स का इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप कोई भी सिलेबस अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके लिए आपके माइंड में पैशन होना चाहिए, हार्डवर्क करने की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमने कोई सिलेबस सिलेक्ट कर लिया फिर बाद में स्टार्ट भी कर लिया, मगर 2 साल के बाद हमको लगता है कि नहीं मुझे तो ये कोर्स करना चाहिए, हम उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो फिर बाद में हम एक भी डिग्री अच्छी तरह से अचीव नहीं कर सकते। तो आप पहले आपका पैशन क्या है, वो आपका पैशन क्या है डिसाइड कीजिए। उसके बाद कौन सी फील्ड में जाना है वो सोचिए। फाइनेंशियल प्लानिंग का बात भी सोचिए, मगर उससे पहले टाइम कितना स्पेंड कर सकते हैं आप पढ़ने के लिए वो पहले सोचिए और उसके बाद आप काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आफ्टर 12th स्टैंडर्ड इफ़ यू वांट टू डू द फॉरेन एजुकेशन तो उसका भी हम वीडियो बनाएंगे, वो आप उसके बाद देख सकते हो। और 12th के बाद अगर फॉरेन जाना है तो आप वो वीडियो देख के भी सोच सकते हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर।